everyone. So, something which I have learned in my 20s is go and learn. हमेशा सीखते रहो, हमेशा बढ़ते रहो। तो फिर आज मैं आपको अपनी जर्नी सुनाना चाहती हूँ। क्या आप इंटरेस्टेड हो? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो go and hit the subscribe button and the follow button. So you will be stay tuned for my updated videos क्योंकि हम अब बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस डालने वाले हैं। और हाँ, अभी हम आपको ये जर्नी फुल जर्नी का वॉयज लॉस्ट की कैसे जर्नी स्टार्ट हुई हम अपना इंट्रोडक्शन देते हुए ऑल दी चीज़ें बताते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बहुत ही छोटे से आई वॉज इन अकल्तरा DAV फ्रॉम माई नर्सरी टू 6th क्लास। सो प्रोबेबली मैंने स्कूलिंग अपनी बहुत अच्छे से घर पे रह के बहुत ही पैम्परिंग बहुत ही कंफर्टेबल जोन में बिताया। फिर उसके बाद एक दिन आता है जब मेरे पेरेंट्स बोलते हैं विल यू गो टू द हॉस्टल। तो मैंने सोचा यार हॉस्टल जाना एक बहुत नई बात तो है लेकिन लेट्स ट्राई वंस। तो वी विजिटेड टू कल्याणिका केंद्रीय शिक्षा निकेतन अमरकंटक विच इज़ इन अमरकंटक इन द मिडल ऑफ अमरकंटक। सो हम गए वहाँ पे, हमारे एडमिशन्स हुए, एवरीथिंग हुए, प्रोसेस हुए एंड होपफुली मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। चलो भाई ट्राई करते हैं, थोड़ा सा हॉस्टल लाइफ जीते हैं। तो वो स्टार्टिंग के जो दिन थे वो तो बहुत ही ग्रेजुअली ऐसे पास हुए कि रोते रहते थे हम। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की याद आ रही है, फ़ोन मिल नहीं रहा है बात करने के लिए। तो वी वर लाइक ठीक है चलो फ्रेंड्स से ही बात करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, उनको अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। और ग्रेजुअली ये 4 ईयर पास आउट हुए। 10th में वी वर इन बोर्ड एंड आफ्टर दैट आई हैव चेंज्ड माई स्कूल। 10th के बाद मैंने अपनी स्कूलिंग चेंज की और मैं आ गई थी 11th-12th में विथ माई कॉमर्स स्ट्रीम। आई वॉज इन करियर पॉइंट वर्ल्ड स्कूल विच इज़ नाउ changed their name and it becomes Arpa River Valley International School which is situated in Bilaspur. तो बिलासपुर में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। कॉमर्स तो आप बढ़िया अपन ले लिए थे क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे नहीं अपन, है ना। और उसके बाद हमने ग्रेजुअली स्टार्ट किया 11th-12th। स्कूल में जाती नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग क्लासेस से पढ़ रहे हैं, पॉज कर रहे हैं। फिर हमने 11th में जोश में कॉमर्स ले लिया क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बच्चे हम थे नहीं कभी भी। और फिर बहुत ही अच्छा 11th-12th पास आउट हुआ। कभी बिलासपुर में रेसिडेंट रहता था, कभी होम टाउन में। तो वो जो होम सिकनेस थी कहीं ना कहीं हॉस्टल में रहने के बाद तो वो थोड़ी सी कम हुई। एंड देन उसके बाद घर वालों को लगा बहुत टाइम अब हम रह लिए घर पे। तो आई हैव बीन फॉर माई ग्रेजुएशन टू देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार एंड देन वहाँ पर मैंने BBA ट्रैवल एंड टूरिज्म सब्जेक्ट कोर्स लिया एंड देन आई हैव स्टार्टेड माई कोर्स। आई हैव विजिटेड मेनी ऑफ द डेस्टिनेशन विथ माई कॉलेज फ्रेंड्स। दैट वॉज माई ग्रुप टूर फ्रॉम माई कॉलेज। और हाँ, हमसे ही आइटनरी डिज़ाइन करवाते थे, हमसे ही पूरा कोटेशन बनवाते थे, बुकिंग एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें होती गई तो कहीं ना कहीं आई गॉट अ इंटरेस्ट इन टूरिज़्म। नोइंग टूरिज़्म कैसे क्या होता है, फेस्ट में हम जाते थे, हम टूरिज़्म फेयर्स में जाते थे, तो हमको पता लगते गया कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। एंड देन उसके बाद आई हैव बीन टू दागावपिल्स यूनिवर्सिटी विच इज़ इन लातविया यूरोप। तो मैं यूरोप 6 मंथ के लिए गई थी। उसके पहले की जर्नी मत पूछना क्योंकि बहुत परेशान हो गए। तो खुद सुन के क्योंकि हम कहीं भी अपनी यूनिवर्सिटी जब रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो हमारे पास बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन के ऐसे पेपर्स होते थे कि आपको ये चीज़ें चेकलिस्ट है, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। दैट वाज काउंटेड इन ट्रेनिंग। तो
ट्रेनिंग के दौरान हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे अगर हम किसी को मेल भेजते हैं, उनका रिवर्ट आता है तो हमको एक्नॉलेज कैसे करना है, हमको पावर पॉइंट्स कैसे प्रेजेंट करना है, हमको कैसे बनाना है, एवरीथिंग वी हैव लर्न। एंड देन उसके बाद ग्रेजुअली मेरा जो दगापिस यूनिवर्सिटी में जो हमारा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम था, दैट वाज फॉर 6 months. I was nominated from my university and have been to Europe. And then उसके बाद हम आए, हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स बाकी थे, I have been in 6th semester. तो 6th semester के जो भी मेरे एग्ज़ाम्स थे BBA ट्रैवल एंड टूरिज्म के, मैंने वो सब कंप्लीट किया. And then I decided to change my university for the same course. तो हम MIT यूनिवर्सिटी जयपुर गए फॉर MBA ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट. तो वहाँ पे मैंने मास्टर्स का पूरा कोर्स किया, वहाँ पे ट्रेनिंग्स हुई हमारी, कोर्सेज जो भी हमारे थे 4 सेमेस्टर्स के थे, तो मैंने वो सब बढ़िया, बहुत मज़े आए वहाँ पे भी. आई वॉज इन हॉस्टल. तो ऑल ओवर आई हैव बीन इन हॉस्टल फॉर अप्रॉक्स 10 years इन माई लाइफ. तो ये जो 10 years ऑफ हॉस्टल थे, वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाए. और हाँ, कहीं ना कहीं हम घर में रह के संस्कार सीखते ज़रूर हैं, लेकिन जो संस्कार या एटिकेट्स बोला जाए, जो हमको बाहर प्रोफेशनलिज्म में दिखाना होता है, वो हमको घर में नहीं सिखाया जाता. तो प्रोबेबली हमको प्रोफेशनलिज्म के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे लोग, अच्छा सराउंडिंग, अच्छा फ्रेंड सर्कल इसके लिए बहुत ज़रूरी है. तो वहाँ पे जयपुर में आई वॉज इन MIT. तो MIT में हमने बहुत मज़े किए, बहुत फेस्ट होते थे, वहाँ एंजॉय किए, फ्रेंड्स बने, ऑल ओवर पैन इंडिया के मेरे दोस्त हैं. और हाँ, वहाँ से भी मुझे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम टू सिंगापुर जाने का मौका मिला. और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में हमने वहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑफ सिंगापुर के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखा. और हाँ, हम ट्रैवल भी बहुत किए वहाँ पे.